गुरुदेव, आपका सादर स्वागत है हमारे सोशल न्यूज के नए प्रोग्राम सोशल टॉक में। और बड़ा आनंदमय ये अनुभूति में लेना चाह रहा हूँ कि आप हमारे घर पधारे हैं और इस पॉडकास्ट में आपका विनम्र और सहृदय से फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, मैं छोटा सा आपसे आपके मुख द्वारा एक छोटा सा इंट्रो चाहता हूँ। आप स्वयं हमारे दर्शकों को परिचय दें जी। तो बड़ा आशीष आपका हमें प्रदान होगा। मैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर श्री श्याम बालाजी धाम उज्जैन स्वामी भागवतानंद गिरी, और मुझे सारा देश भगवान बापू के नाम से जानता है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल गुरुदेव। और हम भी आपको काफ़ी समय से भगवान बापू जी के नाम से जानते हैं। और काफ़ी जो विख्यात पत्तियाँ आपने फिर से अर्जित की हैं, उसके लिए आपको हमारी तरफ से और इस पूरे सोशल न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएँ प्रेषित बहुत करता हूँ। बहुत गुरुदेव, कुछ समाज में विकृतियाँ हैं जिनके बारे में हमें आपसे बात करनी है, क्योंकि जो लोग इस समय कार्य कर रहे हैं, समाज के अंदर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं या जो मानसिक तनाव में हैं, वो किस तरीके जैसे आप कथा करते हैं, जो लोग श्रवण कर रहे हैं बड़े पांडाल, वो जब श्रवण करते हैं कथा को तो उनके मन में आपके अनुसार क्या चलता है? कि मान लीजिए हम श्रवण कर रहे थे, आपके मुखारबिंद से राम कथा हो रही है, उस समय व्यक्ति के मन में क्या क्या विचार उत्पन्न होते हैं? एक ये मार्मिक क्वेश्चन रहता है व्यक्ति के मन में कि हर व्यक्ति की एक जो माइंड होता है वो एक जगह सेट नहीं होता, जगह जगह भटकता है। तो उसके बारे में जैसे आपके पंडाल में हजारों की संख्या है, तो मैं तो देखता हूँ कि लाखों की संख्या रहती है। ऐसे ऐसे लोग विचित्र वहाँ पर आते हैं जो कुछ तो कथा के अनुयायी हैं, तो मुझे कथा का श्रवण गलत सहायता से करना है। हम्म, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कथा का श्रवण तो करते हैं जी। लेकिन हमारी मन वृद्धि को कहीं और लगाते हैं। हम्म। तो उनको आपका मैसेज क्या रहता है? उससे रामचरितमानस में लिखा है, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन। भगवान की कथा ज्ञानियों को विश्राम देती है, भक्तों को भगवान से जोड़ती है, और विज्ञानियों को विज्ञान जैसा समाधान भी देती है। भगवान की कथा में हर एक व्यक्ति के प्रश्न का समाधान है। यदि वो खोजेगा तो उसके हर प्रश्न का समाधान उसको मिल जाएगा। बस सच उसमें सत्यता ये चाहिए कि जितनी देर वो वहाँ बैठे बिल्कुल, उतनी देर उसका मन एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र होना चाहिए। और मन को एकाग्र करने के लिए हमने संगीत का सहारा लिया। मन को एकाग्र करने के लिए हम लोग दृष्टांत बोलते हैं, अनेक प्रकार के दृष्टांत बोलकर संगीत का सहारा लेकर एन केन प्रकार भक्तों को बिठाकर और कहीं न कहीं उनके मन की बात कहने का प्रयास किया जाता है। और हम कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय का युवा भटक रहा है, उस भटकते हुए युवा को आध्यात्म के माध्यम से, कथा सत्संग के माध्यम से भगवान की तरफ ले जाते हुए उसको ज्ञान और विज्ञान दोनों से जोड़कर और उसकी जिज्ञासा का समाधान करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान का युवा पढ़ा लिखा है, बिल्कुल, और उसके पढ़े लिखे होने के कारण उसके मन में अनेक तरह के विचार चलते हैं, तो उसको ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी संपूर्ण दे करके और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए मेरे कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा युवा युवाओं की रहते हैं। भीड़ भी रहती है। बिल्कुल रहती है गुरुदेव, मैं देखता हूँ वैसा कि युवा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं आपके कार्यक्रम में। और जहाँ तक युवाओं की बात करते हैं हम लोग, आज का युवा बहुत पढ़ गया हुआ है, काफी पढ़ाई उसने कर ली है, हर ग्रेजुएट माइंड है, लेकिन जैसे उसको लगता है कि हमारा भविष्य किधर है, तो वो आज भी सेट नहीं कर पाता। तो मतलब आपके द्वारा एक ऐसा क्या मैसेज है कि भाई युवा किस फील्ड में जाएं, या जो भी फील्ड है तो वो बरकरार कैसे रहें? नहीं, जिस क्षेत्र की पढ़ाई की गई है उसी क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। हाँ, और उसमें सहारा थोड़ा उनको आध्यात्म का लेना चाहिए, गुरुओं का लेना चाहिए, क्योंकि कर्म और कृपा इन दोनों का समावेश जब होता है तभी व्यक्ति को सफलता मिलती है। नहीं तो कई लोग कर्म कर रहे हैं, हाँ, कृपा नहीं हुई नहीं, तो वहीं के वहीं रहेगा। इसलिए कर्म और कृपा एक दोनों साथ। का समावेश चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे युवा जिस हिसाब से भटक रहा है, हाँ, आज की दिनचर्या जो हर व्यक्ति ले रहा है सुबह से शाम तक, वो दैनिक चर्या में क्या-क्या ऐसा समावेश हो कि व्यक्तित्व का जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो कैसे निखर कर आता है? सर्वप्रथम तो युवाओं को
सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें। उन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया सबसे पहले। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर कोई न कोई मंदिर में जाके कोई एक भगवान में अपनी श्रद्धा जोड़ ले, कोई एक भगवान में अपनी पूरी निष्ठा जोड़ ले और उन्हीं के सामने अपनी समस्या को रखते हुए और लगन के साथ अपने फील्ड में कार्य करें। बिल्कुल, क्योंकि निरंतर कार्य उसी फील्ड में करेंगे तो अनुभव ज्यादा आएगा। सफलता मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। क्या नहीं, हमको पानी पीना है बिल्कुल और एक जगह हमने कुआं खोदा, होगा। 10 फीट खोद लिया, हाँ, फिर पानी नहीं मिला, नहीं मिला। तो दूसरी जगह 10 फीट तो खोद हमने लिया। ये सोचा कि भटक गए। हाँ, फिर दूसरी तीसरी जगह खोल ली, तो 4 जगह 10-10 फीट खोदे, उससे अच्छा था कि वो एक ही जगह 40 फीट खोद लेता। ये बात बहुत औचित्य कही गुरुदेव। क्या होता है, व्यक्ति ये सोचता है कि हर फील्ड में चला जाऊं, हाँ, डॉक्टर में बन जाओ, इंजीनियर में बन वही। जाओ, कारपेंटर में बन जाओ। अरे एक क्षेत्र में आगे बढ़ो। बिल्कुल 10 फीट तुमने 4 जगह गड्ढे खोदे, उससे अच्छा था कि एक ही जगह 40 फीट खोद देते, पानी निकल पानी जाता। निकला। वो जीवन का जो मानसिक समस्याएं थी वो संपूर्ण तरीके से खाया हो जाता। बताइए। देखो तो कुछ मैं कुछ पर्सनल और व्यक्तिगत क्वेश्चन इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आज जो समाज में हम कन्याओं को लेकर बात करते हैं, आप अपने धर्मावलंबी की कन्याओं को लेकर बहुत सपोर्टिव हैं। तो आज की जो कन्या है जो भटक रही हैं पढ़ी लिखी होकर भी, तो समाज से हो चाहे धर्म से हो, उनको आपका क्या मैसेज रहता है कि वो किस दिशा में बढ़े और अपने परिवार का नाम रोशन करे, गलत दिशा में ना जाते हैं। वर्तमान समय में क्या शुभ नाम दिशा में। विशाल जी, वर्तमान समय में बेटियों को बहुत बचा के रखने की आवश्यकता है। ये जो समय चल इस रहा देश में जो एक लिहाज और एक जो लव जिहाद है जैसी जिहाद जी, दुष्प्रवृत्ति चल रही है, बिल्कुल, जिसमें विधर्मी लोग अपने हाथ में कलावा बांध लेंगे, अपने माथे पे टीका लगा लेंगे और बेटियों के कॉलेज के सामने महंगी गाड़ियों पर खड़े होकर और किसी तरह उनको अपने आप को हिंदू बताकर और हिंदू बेटियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए अपनी बेटियों में संस्कार डालने की आवश्यकता है और जो बेटियां इनके चक्कर में फंस रही है उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं तो हिंदुस्तान की हर बेटी से कहूंगा कि माँ बाप का घर कोई धर्मशाला नहीं है कि तुमने 18 साल 20 साल तक उसमें रहा और बाद में तुमने जिसको पसंद किया उसके साथ भाग गई और कोर्ट में माँ बाप से कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तो क्या माँ बाप का घर धर्मशाला था जो 20 साल 25 साल तुमने रोटी तोड़ी और तुम्हारे मन में जो आया उसके साथ चली गई? ये ठीक नहीं है। शास्त्र कहता है कि कोई भी पिता यदि अपनी बेटी को जन्म देने के बाद घर से कन्यादान करके उसको विदा नहीं करता या कन्या का दान नहीं करता तो उस पिता को अनेक प्रकार के नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। तो मैं हिंदुस्तान की बेटियों से चाहता हूँ कि वे इधर उधर भागकर लव जिहाद के चक्कर में फंसकर अपने मन मुखे पसंद के लड़कों के साथ शादी करके अपने संस्कार और संस्कृति को भुलाकर अपने माँ बाप की इज्जत को ताक पर रखकर इस तरह भागकर शादी ना करें। अपने माँ बाप को कन्यादान करने का मौका दें ताकि बाप नरक की यातना से बच जाए। वे दुष्ट बेटियां हैं जो भागकर शादी करती है और अपने बाप को नरक में डाल रही है। इसलिए बहुत सावधान रहे और माता पिता को भी चाहिए कि खुले दिल से अपने बेटी बेटियों का भाव समझे, उनको बिठाकर उनसे बात करें, उनको इतना डरा कर ना रखें कि वे अपने मन की बात माँ बाप से कह ना सके। इसलिए माता पिता को भी चाहिए कि थोड़ी देर के लिए वो अपने बच्चों के मित्र बनकर रहें, मित्र जैसी चर्चा करें ताकि वे अपने मन की बात अपने बच्चे माँ बाप के साथ शेयर करें। शेयर करेंगे तो गुरुदेव से ऐसी बात है समाधान निकलेगा। सही बात, वो भटकने से बच बचाने जाए। से बचेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप की डांट की वजह से अपनी बातें ही नहीं कह पाते हैं। माता पिता ने अपनी संतान को इतना विशाल जी डरा कर रखा है बिल्कुल कि वो अपने मन की बात कह ही नहीं नहीं कह पाते हैं, और उसके कारण फिर वो भटक जाते हैं। दूसरी चीज ये लगती है कि भाई हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे, हाँ, क्या डांटेंगे हमें, वही तो वो अपने मन की करने लगते हैं। और दूसरी बात, समय पर कोई गुरु यदि मिल जाए तो भी बचाव हो सकता है क्योंकि गुरु उसमें धर्म का डर बढ़ता है। नई पीढ़ी में माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, संस्कार क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, समाज क्या होता है, इन सबका डर भरेगा गुरु तो एक बार फिर औलाद भटकने से बच जाए। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि जहाँ अपने बच्चे 6ठी 7वीं क्लास में जाए, मिडिल में जाए
तो कोई अच्छा संत, कोई अच्छा धर्माचार्य उसके साथ बच्चों को जोड़ दो, ताकि वो धर्म का डर भर के उनको भटकने से बचा ले। बिल्कुल वर्तमान में इसकी भी बहुत आवश्यकता आवश्यकता है। लेकिन गुरुदेव इस पर जहाँ तक मैं विचार करता हूँ, हम दूसरे धर्म की जब तक बात करते हैं, जैसे लव जिहाद की आपने बात की, उनके पास एक किताब है, जिस किताब को पढ़कर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जा रहा है। हम उस किताब के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म में भी क्या ऐसी किताब आनी चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ, आपकी इस पे क्या राय है कि हर बच्चे को स्टार्टिंग से ही वो चीज़ें बताई जाए, क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस बनाया है आज के समय में शिक्षा का, वो हमारी संस्कृति को बिल्कुल नहीं बताता है। वह हमें संविधान जरूर बताता है, लेकिन वो लड़ाई नहीं बताता है कि हम इन लोगों से कैसे लड़ा जाए। तो वो धर्म की शिक्षा कैसे दी जाए? इसके पीछे तो अपना प्रयास चल ही रहा है। जैसे सरस्वती विद्यालय, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से जितने भी शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, उन सब में इस तरह की पढ़ाई करवाई जाती है। और उसमें पुराना इतिहास भी बताया जाता है, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, हमारे जितने भी सूरवीर हुए हैं, उन सबके बारे में बताया जाता है। यद्यपि वर्तमान के शिक्षा पद्धति में जो मेघालय की शिक्षा पद्धति है, इसमें तो ये सब नहीं बताया जा रहा है। पर हमारे जो सनातन धर्म से जुड़े हुए संस्थान हैं, वो चाहे हम संतों के गुरुकुल हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक के हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे बजरंग दल की कोई संस्थाएं हो, इन सब में अपने हिंदू सनातन धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जा रही है, उसका प्रयास किया जा रहा है और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है, जगह जगह मिल रही है, मिल रही है। लेकिन मतलब जैसे आज की जो साला है, माध्यमिक साला हो गए, हाई साला हो गए, लेकिन क्या गुरुकुल भी बढ़ना चाहिए? हाँ, इस देश में गुरुकुल की परंपरा फिर से आएगी और आना ही चाहिए। आना ही चाहिए। मतलब प्राचीन सभ्यता को अपनाना पड़ेगा। इसका नितांत आवश्यक। बिल्कुल। लेकिन जैसे आज का युवा, आज की कन्या जो भटक रही है इस दिशा में, क्योंकि उन्हें वो शिक्षा मिल ही नहीं पा रही जो प्राचीन सभ्यता में मिली है। और पहले का व्यक्ति एक ब्रह्मचर्य व्यक्ति था, जिसने बहुत कुछ पाया है, लेकिन आज का मनुष्य क्यों भटक रहा है? और उसके कारण जैसे युवा पढ़ने के बावजूद भी, मैं तो ये मानता हूँ जैसे पॉलिटिक्स में आ गया या किसी और फील्ड में वो जा रहा है, लेकिन जहाँ तक हम माता पिता की बात करते हैं, वो अभी तक सही संस्कार नहीं दे पा रहे। तो उनमें कुछ ऐसी आप लास्ट में हमें मैसेज दीजिए कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या करें, ऐसे क्या पारिवारिक वातावरण बनाएं जिससे कि बच्चे स्वयं खुलकर उनसे बात करें खुल के, और अपने विचार जब प्रकट करेंगे तो समाधान अपने आप निकलेगा। इसके लिए रोज शाम को हम लोगों को बच्चों को बिठा के रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, कुछ अपने महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, बच्चों को साथ बिठा के भोजन करना चाहिए, मोबाइल का कम से कम उपयोग करने दिया जाना चाहिए बच्चों को। वे पढ़ाई के लिए उसका उपयोग करें, बहुत अच्छी बात। मोबाइल यदि जितना अच्छा है उतना उसका दुरुपयोग किया तो भटका भी देगा। बिल्कुल। इसलिए मोबाइल का थोड़ा कम उपयोग करने दिया जाए और साथ में बैठकर उनके साथ चर्चा की जाए, उनके मन के भाव समझे जाए, थोड़ा सत्संग किया जाए। रामचरितमानस के 5 दोहों का पाठ रोज सामूहिक रूप से हर घर में बैठकर करना चाहिए। वातावरण स्वच्छ बना रहे और सारी चीजें। लेकिन गुरुदेव, अंतिम प्रश्न की तरफ आपसे बढ़ूंगा, समय का अभाव जरूर है। यज्ञ के बारे में थोड़ा सा हमें जरूर बताएं। जो यज्ञ हमारा चल रहे हैं जगह जगह पर, यज्ञ नवकुंडात्मक यज्ञ जो हम करते हैं, और जो ऊर्जा निकल रही है, वो हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव डालती है? मतलब अगर व्यक्ति छोटे से घर में भी अगर हवन क्रिया करे, तो उसका महत्व कहाँ तक सरल और समाधान निकलेगा? देखो, अग्निदेव को रोज आहुति देने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और उसका जो धुआं होता है वो वातावरण को शुद्ध करता है। और देवताओं को जब अपने हाथ से आहुति देकर अग्निदेव के माध्यम से भोजन कराते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है। हर घर में ये नित्य होना चाहिए हवन। और यज्ञ बड़े स्तर पर जब होता है तो उसके धुएं से ये जो वर्षा का वातावरण बनता है, जैसे कि शास्त्र में लिखा है यज्ञात् भवन्तु पर्जन्याः। जब अच्छा यज्ञ होगा तो उससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, उसका उससे वातावरण बारिश का बनेगा, और अच्छी बारिश होगी तो अच्छा अन्न होगा, और अच्छा अन्न होगा तो अन्न ही तो जीवन है ना। तो जीवन है सभी का।
गुरुदेव, इसलिए यज्ञ का होना बहुत जरूरी है। यदि श्रीमद् गीता में यज्ञ का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने आप को कहा है, तो जितना पूजा पद्धति के माध्यम से यज्ञ का विधान है, उतना वैज्ञानिक लाभ भी यज्ञ का समाज को मिलता है। इसलिए यज्ञ होना चाहिए। और अभी मैं इसलिए यहाँ विशाल यज्ञ में आपके क्षेत्र में राम कथा गाने आया। अभी 2 दिन और राम कथा चलेगी। खेड़ी में जो मंदिर का निर्माण हुआ है, आज से 13 वर्ष पहले मैंने यहाँ राम कथा बोली थी और मीना समाज के सभी लोगों ने भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ किया है। ये तो भगवान मीनेश को मानने वाले भगवान मीनेश के उपासक मीना समाज के लोग हैं और इसीलिए उन्होंने एक साधु के संकल्प को पूरा करने के लिए इतना बड़ा मंदिर यहाँ बेरसिया तहसील में भोपाल जिले में बनाया है। 13 वर्ष पहले जब मैं कथा बोलने आया था तो वहाँ केवल एक खेत था, तो नॉर्मल खेत था, और उस खेत में आप सभी लोगों ने सहयोग करके और इतना विशाल मंदिर बनाया। पिछले वर्ष भी भव्य यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ के होते होते ही इंद्रदेव इतने प्रसन्न हुए कि बारिश आ गई और आज भी यहाँ बारिश जैसा माहौल बनी रहा, वातावरण बन रहा। तो यज्ञ जब होता है तो इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न होकर के बारिश करते हैं और अच्छी बारिश होती है। हम किसानों के लिए बहुत लाभ होता है और इसी लाभ से हम धर्म कर्म और अपने कार्य में गति प्रगति, रोजी रोजगार, बच्चों के शादी ब्याह मकान आदि उसी से सब हो रहा है। तो आपके इस स्टूडियो में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और आप युवान लोग धर्म के लिए कौन सा अपना चैनल है, सोशल न्यूज के माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्र में इस सारे कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं, धर्म की बात करते हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भगवान महाकाल की कृपा से आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि शांति बनी रहे और आप इसी तरह धर्म का प्रचार करते रहे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी के साथ में अंतिम मैसेज में सभी को देना चाहूँगा बापूजी की तरफ से। बापूजी उज्जैन से हैं और कहीं हर जगह पर कथा उन्होंने की है। आज उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है और मैं चाहूँगा इस सोशल न्यूज़ के माध्यम से हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है सोशल टॉक, गुरुजी के मुखारबिन से जो हर एक वचन निकला वो हर एक दर्शक तक पहुँचे और बढ़ चढ़ कर कथाओं में भाग लें। और आज के युवा को अगर भटकना नहीं है, जीवन में समाधान चाहिए, तो उसको कथा का अनुमोदन जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, संतों का साथ क्यों जरूरी है, क्योंकि आप हर अनुभव नहीं ले सकते हैं, इसलिए गुरु बनाना आपको अनिवार्य है। और मैं तो चाहूंगा कि गुरुदेव अंत में सिर्फ यही बताएं हमें कि कथा का श्रवण हर युवा को, हर कथा में आप बाँच रहे हैं, आपकी कथा में हर व्यक्ति पहुंचे, लेकिन जहां भी जो भी मंडल इस बार बाँच रहे हैं कथा, वहां भी पहुंचे व्यक्ति, छोटी से छोटी कथा में जाना चाहिए व्यक्ति को। हर जगह वर्तमान समय के युवाओं को कथा सत्संग और संतों का सानिध्य बहुत जरूरी है। इसी के साथ आप सब दर्शकों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत कृपा बनी रहे। भगवान महाकाल आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति और भक्ति प्रदान करे। जय श्री राम, जय भारत, जय श्री महाकाल। गुरुदेव को पूरी सोशल न्यूज की टीम धन्यवाद प्रेषित करती है। आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपके मुखारबिन से जो हमें वचन का आशीर्वाद मिला है वो हमारे लिए सार्थक रहे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कृपा गुरुदेव। जय।